नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अग्रहरी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आपका आशीष 24/7 पर। और हमारा आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता प्राचीन इतिहास की सीरीज में। तो हम चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर और बिना देरी किए अपने चैप्टर को पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज करता है वो हैं चार्ल्स मेसन। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में अपनी पत्रिका नैरेटिव्स ऑफ जर्नीज में इस इस सभ्यता के बारे में जानकारी दिया। बर्टन सिंधु जेम्स बर्टन विलियम बर्टन के ठेकेदारी में सन 1856 ईस्वी में लाहौर मुल्तान के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही थी। जब खुदाई का काम हड़प्पा में शुरू हुआ तो वहां मिट्टी में दबी हुई बहुत सी ईंटें मिली जो ठेकेदार ने अपने काम में इस्तेमाल कर ली। अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 1856 ईस्वी के दौरान इस क्षेत्र में बहुत बार यात्रा की और इस सभ्यता की जानकारी जुटाने की कोशिश की लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता इनको नहीं मिली। दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है 1853 से 1856 के दौरान सिंधु सभ्यता के एरिया में बहुत सी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन जितनी सफलता उनको मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता उनको मिल नहीं पाया। और बर्टन बंधु जो हैं जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन जो हैं इनके ठेकेदारी में लाहौर मुल्तान के बीच में एक रेलवे लाइन बिछ रही थी। जब उसमें खुदाई का काम चल रहा था तब हड़प्पा में शुरू शुरू हुआ था यह काम। तो मिट्टी में दबी हुई ईंटें मिली जो कि ठेकेदार ने अपने यूज में ले लिया था। सन 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई करवाई। इस तरह सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में इन लोगों को जाना जाता है। जो सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक खोज है उसको खोज जो है राय बहादुर, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी इन दोनों के नेतृत्व में किया गया था। सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रमुख थे। अब दोस्तों आते हैं काल निर्धारण व विचार। काल निर्धारण व विचार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितने भी सरकारी जानकारी मिला वे सारे जानकारी पुरातात्विक स्रोत के आधार पर इकट्ठा किया गया। इस सभ्यता के बारे में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए अलग अलग खोजकर्ता अलग अलग काल का निर्धारण करते हैं। सर्वप्रथम जॉन मार्शल के द्वारा सन 1931 ईस्वी में सिंधु सभ्यता की तिथि 3250 से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई। C14 पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि 2300 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई। इस तिथि को भारतीय विज्ञान के इतिहासकार D.P. अग्रवाल के द्वारा मान्यता दी गई। मुख्यतः 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व को सिंधु सभ्यता के स्टैंडर्ड तिथि मानी जाती है। नामकरण दोस्तों इसमें क्या क्या इसका नामकरण इसमें क्या कैसे हुआ उसके बारे में। इस सभ्यता के जितने भी प्रारंभिक स्थल थे वह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं। बाद में यह देखा गया कि सरस्वती नदी के किनारे भी इस सभ्यता के बहुत सारे स्थल पाए गए, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं।
सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा में खुदाई की गई और इस सभ्यता के बारे में प्राप्त की गई जानकारी प्राप्त की गई सभ्यता के बारे में, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसके निर्माता के बारे में जानते हैं भाइयों हम। इसके निर्माता कौन क्या थे? विदेशी इतिहासकार सर जॉन मार्शल, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड इत्यादि ये इसके निर्माता थे। के अनुसार सिंधु सभ्यता का निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। मतलब इन लोगों के अनुसार यह बताया गया कि जो सुमेरियन सभ्यता के लोग थे वही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। राखाल दास बनारसी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता द्राविड़ लोग थे। विशेषता इसमें क्या है? विशेषता, नगर की जितनी विशेषताएं होती हैं वे सारी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। मतलब नगरीय सभ्यता था, नगर था ये। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य, टीन, तांबा का प्रयोग करते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। तांबा का प्रयोग करते थे इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे। सिंधु सभ्यता के लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जिस सभ्यता में लिखा गया है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए हम लोग, उसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता की खुदाई से कोई भी ऐसा औजार नहीं मिला है जो युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग बहुत शांति से रहते थे, अतः सिंधु सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता था। सिंधु सभ्यता को एक व्यापार प्रधान सभ्यता के रूप में जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही अधिक था, इसलिए इसे विस्तृत सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, व्हीलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा था। जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु घाटी शब्द का प्रयोग किया था। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। अब देखिए दोस्तों, ये मांडा जम्मू कश्मीर, ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दयामाबाद महाराष्ट्र और सुध कांगड़ पाकिस्तान, ये सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र त्रिभुजाकार है और यह सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत में फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, देखिए दोस्तों, हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। पहला है वर्ष, दूसरा स्थल, तीसरे ऑप्शन पे है उत्खननकर्ता, नदी, वर्तमान स्थिति क्या है। 1921 में हड़प्पा स्थल को दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी किनारे खोजा गया था और इसकी वर्तमान स्थिति है क्या है, पश्चिम पंजाब का मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में यह स्थित है। दूसरा दोस्तों, 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो स्थल राखाल दास बनर्जी द्वारा सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था। इसकी वर्तमान स्थिति है सिंध प्रांत का लरकाना जिला पाकिस्तान में यह स्थित है। 1931 ईस्वी में चन्हुदड़ो स्थल
गोपाल मजूमदार द्वारा खोजा गया था सिंधु नदी के किनारे, और इसकी वर्तमान स्थिति सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। 1953 में कालीबंगा स्थल बीबी लाल और बीके थापर द्वारा घग्गर नदी के किनारे खोजा गया, और इसका वर्तमान स्थिति राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला भारत में स्थित है। 1953 में कोट दीजी स्थल फजल अहमद द्वारा खोजा गया, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। यह सिंध प्रांत का खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। 1953 से 1954 में रंगपुर स्थल रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया था, जो कि मादर नदी के किनारे है। यह वर्तमान स्थिति इसकी गुजरात का कठियावाड़ क्षेत्र भारत में स्थित है। 1953 से 1956 में रोपड़ स्थल यज्ञदत्त शर्मा द्वारा सतलज नदी के किनारे खोजा गया। इसका वर्तमान स्थिति पंजाब के रोपड़ जिला भारत में स्थित है। 1955 से 1963 ईस्वी में लोथल स्थल रंगनाथ राव द्वारा भोगा नदी किनारे खोजा गया, और इसका वर्तमान स्थिति गुजरात के अहमदाबाद जिला भारत में स्थित है। 1958 ईस्वी में आलमगीरपुर स्थल यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा हिंडन नदी के किनारे खोजा गया था। इसका वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला भारत में स्थित है। 1974 ईस्वी में बनावली घाटी स्थित स्थल जो है रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा खोजा गया, और इसका वर्तमान स्थिति, और यह रंगोई नदी किनारे था। इसकी वर्तमान स्थिति हरियाणा का हिसार जिला भारत में स्थित है। 1990-1991 में धौलावीरा स्थल रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा मनहर व मानसर नदी के किनारे खोजा गया, और इसकी वर्तमान जो स्थित है गुजरात के कच्छ जिला भारत में स्थित है। अब दोस्तों हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। इस सभ्यता का नगर नियोजन आयताकार रूप से किया गया था। स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का प्रयोग होता था, जिस पर श्रृंगी पशु का चित्र होता था। श्रृंगी मतलब जो सिंह वाले पशु होते थे उसका चित्र होता था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। दोस्तों आते हैं मोहनजोदड़ो पर। मोहनजोदड़ो ओहो मोहनजोदड़ो इस पे चलते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला होता है। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित है। और इसका जो स्नान कुंड है वह 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है, और 2.43 मीटर गहरा है। दोस्तों ये जो आज लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं, ये ओल्ड पूल था। तब के लोग भी शौकीन थे पूल के, और तब के लोग भी पूल में नहाते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर पत्थर जो है 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर भैंसा, गैंडा, चीता एवं हाथी विराजमान है। मतलब पशुपतिनाथ हमारे भोले शंकर महाराज। मोहनजोदड़ो नामक नगर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो नामक नगर जो है दोस्तों पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में लरकाना जिले में
सिंधु नदी के दाहिने नगर पर लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब दोस्तों हम आते हैं कालीबंगा पर। कालीबंगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली रंग की चूड़ियाँ होता है। यह सिंधु नगर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें के साक्ष्य प्राप्त हुआ है और यहाँ के घर कच्ची ईंटों से बना हुआ था। यहाँ से अग्निकुंड का अवशेष मिला है। सर्वप्रथम कपास की खेती के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, जिसे यूनानियों ने सिंडन कहते थे। इसे यूनानी जो है सिंडन कहते थे। यहाँ से मिट्टी की मोहरों और मृदभांड का भी साक्ष्य मिला है। कालीबंगा का प्रमुख पालतू पशु कुत्ता था। कालीबंगा में भी दोस्तों प्रमुख पालतू पशु जो है कुत्ता था। कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि का प्रमाण भी मिलता है। मतलब यह मिलता है कि इसके पहले पशु बलि होती थी। कालीबंगा, लोथल एवं सरकोतदा से सिंधुकालीन घोड़ों का स्पंदन मिला है। मतलब जो सिंधु समय के सभ्यता के घोड़े थे वह प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा है। जो नीचे वाला शहर है वो किले से घिरा था। यहाँ से समकोण दिशा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। मतलब समकोण दिशा में जो खेत हैं वो जोता गया है उनको, उसके साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं दोस्तों। आगे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगन और लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल और रंगपुर से धान की खेती होने का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। कालीबंगन से जूते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मनके बनाने के कारखाने चनहुदड़ो और लोथल से प्राप्त हुआ है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी बताया है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा देवी मानते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों में मातृ देवी की उपासना की सर्वाधिक प्रचलन थी। कुंभड़ वाला सांड सिंधु सभ्यता के लोगों की पूजनीय पशु था। सिंधु सभ्यता के समाज मातृ सत्तात्मक समाज थी। सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता में वैश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा भी प्रचलित था। शवों को जलाने और दफनाने का साक्ष्य सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ है। आज़ादी के बाद गुजरात में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल पाए गए हैं। आज़ादी के बाद गुजरात में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल पाए गए हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है माना जाता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त लिपि में 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि में सर्वाधिक प्रचलित पशु चिन्ह मछली का है। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह है वह मछली है। सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण संभवतः बाढ़ था। मतलब बाढ़ आया तो सिंधु सभ्यता खत्म हो गई, क्योंकि नदी किनारे रहते थे ये लोग। आर्यल स्टीन, A.N. घोष आदि विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। मतलब जलवायु परिवर्तन हुआ और ये लोग अपना जीवन यापन नहीं कर पाए। चलिए दोस्तों, अब हमारा आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगले टॉपिक के साथ। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अब इस चैनल पर अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।